हेलो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते हैं या परीक्षा देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। यदि आपको किसी भी चैनल पर फैसिलिटी चाहिए तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, और यदि आप अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर जो भी पढ़ेंगे वह आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि हमारे बताए हुए अनुसार से आप लिखते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट या कुशल हिंदी के छात्र बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें। आपको हिंदी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। चलिए कि बिना किसी देरी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। किसी का भी जीवन परिचय यदि आप लिखते हैं तो उसका जीवन परिचय लिखने से पहले आपको उसका एक संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। आप जब संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते वक्त यदि आपकी लेखनी सही है तो वह आपका संक्षिप्त परिचय देखकर ही आपको पूरे नंबर देगा, वो भी आपकी लेखनी यदि अच्छी है, अर्थात राइटिंग आपकी सुंदर होगी तो चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो किस प्रकार है। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले जन्म लिखेंगे, उसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म स्थान था वह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे वो चंद्रबली शुक्ल जी थे और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे और जो इनकी भाषा थी वो खड़ी बोली थी। ठीक इसी प्रकार से आपको एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, जो कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखते समय उसका संक्षिप्त परिचय जरूर लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आचार्य रामचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखते हैं उसका संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद उसके नीचे की लाइन से आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी और उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्या है। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता, जिनका नाम चंद्रबली शुक्ल था, वह सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की थी। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी।
इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु उनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, अर्थात जब बाबू श्याम सुंदर दास जी रिटायर्ड हुए, उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नौकरी की। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, अर्थात ये स्वर्ग सिधार गए। इतना आपका जीवन परिचय रहेगा। यदि आपसे साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो आपको यहीं पर हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय की, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। यहाँ पर आपकी हेडिंग पड़ेगी, उसके नीचे लिख देना हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इस प्रकार आपको लिखना है। जब आप इसी प्रकार से शब्द लिखेंगे तो वह आपका जो साहित्यिक परिचय है वह देखने में सुंदर होगा। आगे है, इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। आपको काशी नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है इसका नाम अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनकी मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। फिर आगे है, शुक्ल जी एक उच्च कोट के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। इनकी कृतियों को ठीक जिस प्रकार लिखा है ठीक इसी प्रकार से लिखना है। निबंध संग्रह जो था वो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि थी। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचना में सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी आलोचनाएं लिखी। संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। अन्य में इनके बारे में लिखना है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य अभिमन्यु वध की रचना की। ये आपके हो जाएगा साहित्यिक परिचय में। तथा अन्य भाषाओं में कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन कल्पना तथा आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित काव्य, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी
उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरकस प्रयास किया है। इससे ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ है वह आपको पढ़ने के लिए है। लिखने के लिए आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय सिर्फ यहीं तक आपके लिए काफ़ी होगा। आपको देखना है जीवन परिचय लिखते समय आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में संक्षिप्त परिचय लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल करके इसी के ठीक नीचे से यहीं से हेडिंग पड़ेगी और आपको ये सब जीवन परिचय पूरा लिखना है। यहाँ तक आपका जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। बस यहीं पर आपको समाप्त कर देना है। उसके आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो शुक्ल जी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपके इतना ही ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों से अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषण वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का भी विशद विवेचन किया गया है। इतना आपके मित्रता नामक पाठ जो आपको आगे मिलने वाला है उसके बारे में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे आने वाले सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि सारे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।